वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन जियोग्राफी में फिजियोग्राफी जियोग्राफी का एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा था उसका तीसरा पार्ट करेंगे। कल हमारा लास्ट पार्ट होगा और ये 4 पार्ट वाला फिजियोग्राफी पार्ट का जो एमसीक्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो फिर वीडियो पॉज करके थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। बंजर भूमि के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट होता है। नो, तो सबसे बड़ा बैरन लैंड कौन सा है इनमें से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। ये हो गया आपका टाइम अप। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, द चैनल विच सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडियन मेनलैंड। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाल्क स्ट्रेट या फिर पंबन चैनल। वो चैनल जो श्रीलंका को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पाल्क स्ट्रेट या फिर पंबन चैनल। इसके लिए आपके 15 सेकंड्स होते हैं स्टार्ट नाउ। तो इसके लिए हम इंडिया के सारे बॉर्डर्स देख लेंगे एक बार। अगर इंडिया और श्रीलंका की बात की जाए तो ये फिर वाटर बॉर्डर है, मतलब पानी में इसका बॉर्डर है। और ये हो गया आपका टाइम अप। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाल्क स्ट्रेट। एक बार हम लोग इंडिया के मैप में इंडिया के बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर है उसको देख लेंगे। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान में जो बॉर्डर है इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और अफगानिस्तान के साथ आप देख रहे हैं छोटा सा बॉर्डर है, इसे कहते हैं डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना के बीच ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच आप जो बॉर्डर देख रहे हैं इसे कहते हैं मैक मोहन लाइन। इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिसाइड हुआ था वो आपके ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था, उससे कहते हैं सुगौली ट्रीटी। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है उसे भी हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो एक हुआ था वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बाद में बन गया बांग्लादेश, पर जो बॉर्डर लाइन है उसे अभी भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है। और यहाँ पर इंडिया श्रीलंका में शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है आपको पाल्क स्ट्रेट। ये जो एरिया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसी वाटर लाइन को कहा जाता है पाल्क स्ट्रेट, जो कि एक बॉर्डर लाइन के हिसाब से काम करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ लगून्स। मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या फिर कथिवार कोस्ट। निम्नलिखित में से किस तट में लेगून की सबसे बड़ी संख्या है? मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या फिर कथिवार कोस्ट। ये होता है आपका 15 सेकेंड टाइम स्टार्ट। तो कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट आपका केरला का कोस्ट को कहा जाता है। कोंकण कोस्ट आपके गुजरात से गोवा तक का कोस्ट को कहा जाता है। कोरोमंडल कोस्ट आपका तमिलनाडु के कोस्ट को, और कथिवार आपके गुजरात के कोस्ट को। ये हो गया आपका टाइम अप। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मालाबार कोस्ट। चलिए इसको भी एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसको थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो। चलिए, अगर इंडियन स्टेट में कोस्ट की बात की जाए तो टोटल 9 स्टेट में कोस्ट है, जिसमें से 5 स्टेट वेस्ट इंडिया में और 4 स्टेट ईस्ट इंडिया में है।
वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरला। और अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ये हो गया 5, ये हो गया 4, टोटल में 9 स्टेट्स। अगर हम लोग सबसे बड़े कोस्टल लाइन की बात करें तो सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है आपके गुजरात में और सबसे छोटा कोस्ट है गोवा में। अगर हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट देखें तो वेस्टर्न घाट हम लोग देखेंगे कि कोस्ट लाइन के बहुत करीब है और यहाँ क्लियर कोस्ट नहीं बना है। पर जो ईस्टर्न घाट है वो काफ़ी दूर है कोस्ट से और काफ़ी डिसकंटिन्यूअस भी है, इसलिए कोस्ट बहुत बढ़िया बनता है। इधर हम लोग अगर बात करें कोस्ट का तो फिर गुजरात से गोवा तक जो कोस्ट है उसको हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट। कर्नाटक में जो कोस्ट है उसे हम लोग कहते हैं कन्नड़ कोस्ट। और जो केरला में कोस्ट है उसे कहते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट। अगर हम लोग ईस्टर्न साइड में देखें तो ईस्टर्न साइड में इतना बड़ा कोस्ट है कि इसको हम लोग 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। जो सी के साइड है उसे कोस्ट बोलते हैं और जो लैंड के साइड है उसे हम लोग प्लेन कहते हैं। कोस्ट अगर बोले तो फिर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो नॉर्थ के साइड है उसे कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न सीकाज और जो ये तमिलनाडु का कोस्ट है उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसलिए आपका ट्रेन भी चलता है वेस्ट बंगाल हावड़ा से एक तमिलनाडु तक ट्रेन चलता है, उससे कहते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस। अब अगर प्लेन की बात की जाए तो फिर उड़ीसा का ये जो प्लेन है, उड़ीसा को प्लेन को कहा जाता है उत्कल प्लेन। आंध्र प्रदेश का प्लेन को आंध्र प्रदेश प्लेन और लास्ट में तमिलनाडु के प्लेन को तमिलनाडु प्लेन। तो ये दोनों कोस्ट और प्लेन दोनों में डिवाइड होता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज अन्नामलाई, पालनी हिल, रोडा बेटा या फिर अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स, डोडा बेटा या फिर अनाईमुडी। आपका टाइम यहाँ पर 15 सेकेंड का स्टार्ट। तो कौन सा सबसे लंबा हिल है? अन्नामलाई, पालनी हिल्स, डोडा बेटा या फिर अनाईमुडी। ये होता है आपका टाइम सब और इसका सही आंसर होगा अनाईमुडी। अनाईमुडी को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। अगर अनाईमुडी का देखा जाए तो अनाईमुडी बीच में बनता है और तीनों तरफ से पहाड़, एक आता है अन्नामलाई, दूसरे तरफ से आता है काडामा, तीसरे तरफ से आता है पालनी हिल्स। इन तीनों के बीच में बनता है अनाईमुडी। डोडा बेटा की बात की जाए तो सेकंड हाईएस्ट पीक है और नीलगिरी में हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी के 2 और मेजर अट्रैक्शन है, एक है आपका ऊटी और दूसरा है आपका साइलेंट वैली। द स्टेट विच हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इज आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। जिस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला। इसका भी 15 सेकेंड्स टाइम होता है। और ये हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही मैप में देखा, दोनों सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन और सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन दोनों आपका वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न कोस्ट में। ये हो गया टाइम साहब। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। और अगर सबसे शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो फिर आपका आएगा गोवा। टोटल कितने हैं वेस्टर्न कोस्ट में? 5। ईस्टर्न कोस्ट में कितने हैं? 4। टोटल 9। Each of the following channel divides Minicoy from Maldives: 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर ग्रैंड चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मिनिकॉय को मालदीव से विभाजित करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या फिर ग्रैंड चैनल। तो इसके लिए आपके 15 सेकेंड्स का टाइम होता है स्टार्ट। ये एक बार मैप में आपको समझा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो
हमारे जो आइलैंड्स है वो मेनली दो आइलैंड्स है। पहला है आपका लक्षद्वीप आइलैंड और फिर है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है आपका बे ऑफ बंगाल में, जो कि इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। और अगर वेस्टर्न साइड में देखा जाए तो फिर है आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेनली दो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बने हुए हैं। पहला है अंडमान और दूसरा है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान आपके नॉर्दर्न साइड में है और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपके साउदर्न साइड में है। अगर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो फिर ये चार ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना है। पहला है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लास्ट में है लिटिल अंडमान। अगर नॉर्थ अंडमान की बात करें तो नॉर्थ अंडमान में है आपका सैडल बीच, जो कि इसका हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार में। अगर मिडिल अंडमान की बात करें तो मिडिल अंडमान का जो लैंड एरिया है वो हाईएस्ट है पूरे अंडमान और निकोबार में। और अगर लिटिल अंडमान की बात करें तो लिटिल अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर, जो कि वहाँ की कैपिटल है। फिर थोड़ा सा गैप देके ये पोर्शन इसे फिर थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट होता है लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच ये जो जगह है इसे कहते हैं डंकन पैसेज। ये वाइट जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं इसलिए होता है क्योंकि ये शैलो लैंड होता है और ये सी से काफ़ी नीचे नहीं होता, बस थोड़ा सा नीचे होता है। ये जो आप पूरा डार्क ब्लू साइड देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है पूरा एकदम ओशियन लेवल, जो कि बहुत डीप रहता है। ये जो व्हाइट लेवल देख रहे हैं आप, ये काफ़ी शैलो लैंड रहता है, इसलिए वाइट कलर का होता है। फिर अगर हम लोग अंडमान के नॉर्दर्न साइड में देखें तो हम लोग को मिलेगा कोको आइलैंड। और कोको आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को अलग करता है कोको चैनल। अगर अंडमान के ईस्टर्न साइड में देखा जाए तो फिर आपको मिलेगा नारकोटम आइलैंड और बैडन आइलैंड। ये दोनों आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड है और बैडन आइलैंड इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अगर अंडमान के साउथ साइड में देखा जाए तो निकोबार मिलेगा। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल। निकोबार का देखा जाए तो 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। पहला है कार निकोबार, फिर है आपका लिटिल निकोबार और लास्ट में है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के अगर बिल्कुल साउथ साइड में देखा जाए तो फिर मिलेगा आपको इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट साइड है। अगर वेस्ट में आ जाए तो फिर मिलेगा आपको अरेबियन सी, जहाँ पर है आपका लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है आपका एंड्रोट आइलैंड। अगर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के बिल्कुल साउथ में देखा जाए तो फिर है आपका मिनिकॉय आइलैंड। और मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में है ये 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स आइलैंड के बीच में है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है और इसके कैपिटल है कावरत्ती। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच कौन सा लाइन है, तो फिर होगा 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप इज अ बैरियर रीफ आइलैंड, कोरल आइलैंड, फ्रिंगिंग रीफ आइलैंड या फिर वॉल्केनिक आइलैंड। लक्षद्वीप किस तरह का आइलैंड है? बैरियर रीफ आइलैंड, कोरल आइलैंड, फ्रिंगिंग रीफ आइलैंड या फिर वॉल्केनिक आइलैंड। ये आपके 15 सेकेंड्स होते स्टार्ट नाउ। लक्षद्वीप किस तरीके का आइलैंड है? बैरियर रीफ आइलैंड, कोरल आइलैंड, फ्रिंगिंग रीफ आइलैंड या फिर वॉल्केनिक आइलैंड। ये होता है आपका टाइम्स अप। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कोरल आइलैंड। अगर वॉल्केनिक आइलैंड की बात करें तो इंडिया में 2 वॉल्केनिक आइलैंड है। पहला है आपका नारकोटम और सेकेंड में है आपका नारकोटम आइलैंड और सेकेंड में आपका बैडन आइलैंड। बैडन आइलैंड इस बात से आप याद रख सकते हैं कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, इसलिए वो पूरा बैडन आइलैंड है, मतलब पूरा बंजर जमीन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? धूपगढ़ सतपुड़ा, अन्नामलाई वेस्टर्न घाट, डोडा बेटा नीलगिरी, झिंगाड़ा पीक्स ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से मिला हुआ नहीं है? धूपगढ़ सतपुड़ा, अन्नामलाई वेस्टर्न घाट, डोडा बेटा नीलगिरी, झिंगाड़ा पीक्स वेस्टर्न घाट। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा, ये टाइम स्टार्ट हो गया, सॉरी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपको रिलेशन देखना है
कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इन दोनों में अगर आप रिलेशन देखें तो रिलेशन क्लियर हो रहा है कि ये रेंज है और इधर उसका हाईएस्ट पीक दिया हुआ है। इनमें से कौन सा गलत होगा? टाइम्स अप। तो गलत होगा आपका अन्नामलाई है वेस्टर्न घाट। पहले अगर देखें सतपुड़ा में हाईएस्ट पीक है धूमगढ़, सही है। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, ये भी सही है। और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है झिंगाड़ा पीक, ये भी सही है। ईस्टर्न घाट आप याद रख सकते हैं ऐसे कि ईस्टर्न घाट की अगर बात की जाए ईस्ट की, ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के तरफ से खेलता है मोहन बागान और मोहन बागान के डिफेंस में मेन प्लेयर है झिंगन। तो आ गया यहाँ पर झिंगाड़ा पीक। और इसकी सही आंसर की बात की जाए तो फिर होगा वेस्टर्न घाट अन्नामलाई ऑप्शन बी, क्योंकि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाय मूडी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना या फिर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये होते हैं आपके 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट। मैकमोहन लाइन तो एक कंट्री और एक स्टेट के बीच में है और अगर वो आपको ऑप्शन में ना मिले तो ये भी सही होगा। ये हो गया आपका टाइम अप। यहाँ पर सही आंसर होगा इंडिया एंड चाइना। और अगर और पर्टिकुलरली पूछा तो फिर होगा इंडिया नहीं होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में बॉर्डर बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज अ वॉल्केनिक आइलैंड? नारकोडम, न्यू मूर, पाम्बस या फिर रामेश्वरम, जो भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोडम, न्यू मूर, पाम्बस या फिर रामेश्वरम। ये आपके 15 सेकेंड्स टाइम होता है स्टार्ट। तो इनमें से कौन सा सही होगा? नारकोडम, न्यू मूर, पाम्बस या फिर रामेश्वरम। ये होता है आपका टाइम्स अप। तो इसमें सही आंसर होगा नारकोडम। वॉल्केनिक आइलैंड की बात की जाए तो एक है नारकोडम और दूसरा है आपका बैडन आइलैंड। बैडन आइलैंड इस बात से याद रखिए कि मंजर भूमि, जहां पर इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। फिर आते हैं द गारो खासी जैंतिया हिल्स वर फॉर्म्ड इन द सेम एज एज हिमालय, मालवा प्लेट्यू, शिवालिक या फिर हिमाचल रेंज। गारो खासी जैंतिया पहाड़िया का निर्माण उसी युग में हुआ था जैसे हिमालय, मालवा प्लेट्यू, शिवालिक या फिर हिमाचल रेंज। ये होते हैं आपके 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट नाउ। ये कौन सा होगा इनमें से सही आंसर? इसका सही आंसर होगा मालवा प्लेट्यू, क्योंकि गारो खासी और जैंतिया हिल्स आपके पेनिनसुलर इंडिया के हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट साइड में जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके हिस्सा है गारो। तो भी इसका आंसर है मालवा प्लेट्यू, जो पेनिनसुलर इंडिया का एक हिस्सा है। अगर मालवा प्लेट्यू को देखा जाए, मालवा प्लेट्यू और ये गारो खासी और जैंतिया हिल्स जो है ये शिलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू के हिस्सा है। इंडिया के मैप में अगर देखें तो साउथ इंडिया का ज़्यादातर पार्ट आपका पेनिनसुलर इंडिया से घिरा हुआ है, उसके बीच में एक गैप है और फिर है आपका शिलोंग या मेघालय प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट साइड में देखा जाए तो आपको मिलेगा राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के बीच में है आपका मालदा गैप, जो कि आपके वेस्ट बंगाल रीजन में पड़ता है। मालदा गैप के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा ये गारो खासी जैंतिया, जिसे बोला जाता है शिलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू। तो गारो खासी जैंतिया हिल्स उसी वक्त बने थे जब पेनिनसुलर इंडिया बना था
और पेनिनसुलर इंडिया का एक ही हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है, मालवा प्लेट्यू। बाकी हिमालय, शिवालिक और हिमाचल रेंज, ये तीनों ग्रेटर हिमालयस के पार्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है पार्ल स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स। पाक जल, सॉरी मैं ये वर्ड नहीं पढ़ सकता। भारत को अलग करता है पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स। ये तो आपने किया ही होगा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा चेंज करके पर सेम क्वेश्चन है। ये होते हैं आपके 15 सेकेंड स्टार्ट। पार्ल स्टेट इंडिया को किस देश से अलग करता है? पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका या फिर मालदीव्स। ये होता है आपका टाइम सा। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो रेडक्लिफ लाइन है, चाइना की बात की जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अरुणाचल प्रदेश के साथ मैकमोहन लाइन। मालदीव्स की बात करें तो मिनिकॉय से अलग करता है इसको 8 डिग्री चैनल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज तमिलनाडु, लक्षद्वीप, त्रिवेंद्रम या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिण भाग तमिलनाडु, लक्षद्वीप, त्रिवेंद्रम या फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये होता है आपका 15 सेकेंड्स का टाइम स्टार्ट। ये याद रखिए कि अगर हम लोग मेनलैंड इंडिया पूछता है तो फिर अलग आंसर होता है, और यहाँ पर पूरा इंडियन टेरिटरी पूछा है। इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा और कौन से जगह पे है? ये होता है आपका टाइम सा। तो इसका सही आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो फिर तमिलनाडु में इंडिया का जो मेनलैंड है उसका साउदर्न मोस्ट, अगर हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी की बात करें तो फिर यहाँ पर होगा अंडमान एंड निकोबार, जिसमें आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर पूछा जाए इंडिया मेनलैंड इंडियन टेरिटरी तो फिर तमिलनाडु में है आपका केप कोमोरिन, आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये तो हम लोग ने अभी किया है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लेटेस्ट इन इट्स ओरिजिन? ग्रेटर हिमालय, विंध्यास, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अपने मूल में नवीनतम है? ग्रेटर हिमालय, विंध्यास, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा। ये होते हैं आपके 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट। सबसे न्यू फॉर्मेशन किसका हुआ? ग्रेटर हिमालय, विंध्या, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा। ये हो गया आपका टाइम सा। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेटर हिमालयस। विंध्यास, नीलगिरी और सतपुड़ा ये तीनों पेनिनसुलर इंडिया के हिस्सा है। और पेनिनसुलर इंडिया सबसे पुराना फॉर्मेशन है। जो भी और भी फिजिकल फीचर्स है जैसे कि हिमालयस हो गए, प्लेन्स हो गए, डेल्टास हो गए, कोस्ट हो गए, ये सब बेसिस सबसे पुराना फीचर है आपका फिजिकल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है विंध्या, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो इसमें सही आंसर होगा ग्रेटर हिमालय। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज सतपुड़ा, विंध्या, अरावली या फिर हिमालयस। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा, विंध्या, अरावली या फिर हिमालयस। आपके 15 सेकेंड्स होते हैं स्टार्ट। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, मैंने बोला ओल्डेस्ट फिजिकल फीचर इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर इंडिया बच गया सतपुड़ा, विंध्या और अरावली, हिमालयस हट गए। इनमें से कौन सा होगा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? तो फिर अगर देखा जाए ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, इसका ऑप्शन होगा सी, अरावली। अरावली और हिमालयस दोनों आपके
कोल्ड माउंटेन है और ये सबसे ओल्डेस्ट कोल्ड माउंटेन है और ये न्यू कोल्ड माउंटेन है। अगर सतपुड़ा और विंध्या की बात की जाए तो फिर ये आपके ब्लॉक माउंटेन्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला इज अ पास बिटवीन ए कश्मीर वैली एंड लद्दाख, बी लाहौल वैली एंड स्पीति, सी चुम्बी वैली एंड सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। जोजिला किसके बीच का मार्ग है? कश्मीर वैली एंड लद्दाख, बी लाहौल वैली एंड स्पीति, सी चुम्बी वैली एंड सिक्किम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। ये आपके 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट। इनमें से कौन सा है, कौन से दो जगह को ये पास जोड़ता है? अगर ला की बात की जाए तो लोकल लैंग्वेज में जो पास होते हैं उनको ला बोला जाएगा लोकल लैंग्वेज में। ये हो गया आपका टाइम सा। इसका सही आंसर होगा कश्मीर वैली या लद्दाख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारलच्चा पास इज इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। पारलच्चा पास कहाँ है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। ये होता है आपके 15 सेकेंड्स टाइम स्टार्ट। इन चारों स्टेट में से पारलच्चा पास कहाँ पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। ये हो गया आपका टाइम साफ। इसका ऑप्शन होगा डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चैनल विच सेपरेट्स कार निकोबार फ्रॉम लिटिल अंडमान इज। इसमें आपको आइलैंड का जो मैप है एक बार दिमाग में रखिएगा, इसको आंसर देने टाइम। ए 9 डिग्री चैनल, बी 8 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या फिर डी होगा 7 डिग्री चैनल। द चैनल विच सेपरेट्स कार निकोबार फ्रॉम लिटिल अंडमान। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर 7 डिग्री चैनल। ये होता है आपका 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट। तो फिर कार निकोबार और लिटिल अंडमान। निकोबार के किस पार्ट को कार निकोबार बोलते हैं और लिटिल अंडमान कहाँ पर है? नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में, ईस्ट साइड में, कहाँ पर? अगर पोजीशन देखा जाए तो कार निकोबार है निकोबार के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड का आइलैंड, लिटिल अंडमान है बिल्कुल साउथ साइड का आइलैंड। तो फिर अगर क्वेश्चन को इजी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पूछा था चैनल विच सेपरेट्स निकोबार एंड अंडमान। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। ये होगा 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये अलग करता है लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, और 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये अलग करता है मिनिकॉय एंड मालदीव्स। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन हिमालयन रेंज इज माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कांचनजंगा या फिर गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय श्रृंखला में भारत का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कांचनजंगा या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ये होता है आपके 15 सेकेंड टाइम स्टार्ट। ये चारों ग्रेटर हिमालयंस के पार्ट है और गॉडविन ऑस्टिन जो है वो K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ये होगी आपका टाइम साहब। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांचनजंगा, जो कि आपके सिक्किम में है। इंडिया का हाईएस्ट पीक है कांचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। अगर हम लोग हिमालयस की बात करें तो हिमालयस को 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री, फिर है लेसर हिमालय या फिर हिमाचल, और लास्ट में आता है शिवालिक। ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। अगर ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो ये चारों जो माउंटेन रेंजेस है और वर्ल्ड की जो ज़्यादातर माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वो आपके ग्रेटर हिमालयस पे है। लेसर हिमालयस की बात करें तो फिर लेसर हिमालयस आपके जो हिल स्टेशन होते हैं वो सब लेसर हिमालयस पे है, और शिवालिक पे आपके जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है
या फिर आप कह सकते हैं कि हिमालय का सबसे जो साउदर्न मोस्ट कॉर्नर है उससे हम लोग शिवालिक बोलते हैं। तो आज यही तक था, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी नहीं किया उनको रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप हिमालयस के बारे में और देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप पहले के MCQ देखना चाहते हैं पार्ट 2 MCQ इंडियन फिजियोग्राफी की, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।